26 मई रात 9:30 के आसपास मैं क्लास एक नियमित लेता हूँ। मैं वो क्लास लेने जा रहा था और बस लाइव बटन दबाने को था कि एक मोबाइल पर एक मैसेज व्हाट्सएप का फ्लैश हुआ। उसमें लिखा था, गुड इवनिंग सर, यूपीपीएससी रिजल्ट इज़ आउट एंड विद योर सपोर्ट आई हैव क्वालिफाइड प्री, थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद फिर लगातार कई सारे मैं ले लिए, बहुत सारे मैं स्क्रीनशॉट में नहीं ले पाया हूँ और बहुत सारे मैसेज यूट्यूब पे भी नहीं देख पाया हूँ जो आपने कमेंट्स में किए हैं। बहरहाल जितने किए हैं उतने मेरे मन की भावना जाहिर करने के लिए पर्याप्त हैं। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियरिंग एक बेहतरीन परीक्षा है इंजीनियरिंग छात्रों के लिए। सरकारी नौकरी का एक बेहतरीन ऑफर उनके पास होता है, वरना इंजीनियरिंग वालों के लिए तो तमाम दुनिया के किस्से कहानियाँ कहे जाते हैं। मैं भी उनमें से एक कहूँगा तो कहोगे देखो सर भी मज़े ले रहे हैं। तो आपके लिए सारे विषय तो शायद जाने पहचाने रहते हो, आपका सब्जेक्ट आप उसके मास्टर होते हैं। हिंदी और जीएस एक ऐसे टॉपिक के तौर पर जुड़ते हैं जो आपके लिए टफ होते हैं। जीएस से मेरा कोई सरोकार नहीं है, वो आप अपनी मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। जी हाँ, पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि अगर वो 25 सवाल पूछते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप 23 कम से कम करके आएंगे, और बहुत सारे लोगों ने इतने इतने किए। मैंने जब आंसर की आई थी तो उसका भी डिटेल डिस्कशन किया था, और आज मन किया कि चूँकि इतने सारे ये मेरी पूंजी, मेरी कमाई यही है। ये प्यार भरे गुलदस्ते जो आप हमको भेजते हैं, यही हमारी पूंजी है। क्या कहते हैं, प्री का रिज़ल्ट आ गया, उसमें हो गया, शुक्रिया सर, थैंक यू, आपका फ़ैन हो गया हूँ। ऑलरेडी यही हूँ बिहार में, यूपी में होने के लिए होने के बाद आपसे मिलना है सर। क्या बात है, ये ऑलरेडी हैं क्लियर्ड यूपीपीएससी एई प्री, क्लियर्ड यूपीपीएससी एई प्री क्वालिफाई हुआ है सर। हिंदी विषय की निर्णायक भूमिका रही है 25 में 23, इन्होंने लिखा है कि हिंदी विषय में निर्णायक भूमिका रही 25 में 23। तो बस यही इंजीनियरिंग छात्र, मतलब सामान्य छात्र लिखते हैं तब तो ठीक है, वो भाषा पढ़ते हैं, लेकिन जब इंजीनियरिंग छात्र लिखते हैं तो लगता है कि जी पढ़ाना सार्थक है, हमारा सफल है। और देखें, आपकी अहेतु की कृपा हुई है। फिर अगला मैसेज है, हेलो सर, आई एम खुशबू, यूपीपीएससी प्री क्वालिफाइड, आपका आशीर्वाद से प्री में हो गया है, सेलेक्टेड फॉर एई मेंस, हिंदी 21 क्वेश्चन करेक्ट, 2 रॉन्ग, वाह। हो गया सर, प्रणाम। ये इन्होंने पूरी लिस्ट भेजी थी, अपना रोल नंबर यहाँ पर इन्होंने डार्क करके भेजा है। लव यू सर, आपकी वजह से हिंदी में 44 नंबर आए हैं एंड सेलेक्टेड, थैंक्स, हिंदी प्लेज अ वाइटल रोल इन माय सिलेक्शन। सर हो गया, गुड इवनिंग सर, सेलेक्टेड फॉर यूपीपीएससी मेंस, मेरा हो गया। गुरुजी भगवान और आपकी कृपा से प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो गए। क्या कहते हैं, थैंक्स अलॉट सर फॉर योर गाइडेंस, आज आपके आशीर्वाद से ही प्रीलिम्स में हो गया, प्रणिपात गुरुदेव, हो गया मेरा, मेंस के लिए क्वालिफाइड हूँ, आदि। ये लाइन से मैसेज हैं, और इन मैसेज को पढ़ने में जो आनंद मुझे मिलता है वो हृदय जानता है कि शायद इसी दिन के लिए हम पढ़ाते हैं। एक बड़ा प्यारा मैसेज था ये आपको भी पढ़ना चाहिए। सेलेक्टेड सर, थैंक यू सर, आपसे हिंदी पढ़कर 25 क्वेश्चन तक सही करने का कॉन्फिडेंस आ गया है, और आपसे हिंदी पढ़ के रटने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। आप हिंदी को भी मैथ के कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ाते हैं, आपके जैसा हिंदी का टीचर आज तक नहीं मिला। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रस छंद अलंकार भी पढ़ा दीजिए। इस बार पेपर में इन्होंने पूछ लिया, उम्मीद नहीं होती थी कि रस छंद अलंकार पूछेंगे, बहरहाल उसको भी कॉमन सेंस रखने वालों ने सॉल्व कर लिया था। क्योंकि इस बार पेपर में पूछा था, मैं अभी UPRVUNL में एई पद पर पोस्टेड हूँ, जिसमें वत्सल श्रीवास्तव सर भी कार्यरत थे, जिनका आपने इंटरव्यू लिया था। तो ऐसे लिस्ट ऑफ मैसेजेस जब आप भेजते हैं तो मुझे लगता है कि शायद यही दिन है। ये मैंने रेड कर दिया ताकि उनकी आइडेंटिटी, उनके नंबर डिस्क्लोज ना हो। ऐसे मैसेजेस ढेर सारे हैं। मैंने अभियंता नाम से एक बैच बनाया था यूपीपीएससी एई का, और वो एई बैच हमारा पढ़ाना सार्थक रहा जब इतने सारे मैसेजेस मिले। माँ साहब, ये परिचर्चा काहे लिए कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि जब एई का प्री हो गया तो बहुत सारे छात्र जिन्होंने पिछला हमारा मेंस का एई का बैच ले रखा था, उन्होंने कहा कि सर कुछ अतिरिक्त, कुछ और टेस्ट और कुछ चीज़ें होनी चाहिए। पाठ्यक्रम मैंने पूरा कर दिया है, जो प्रीलिम्स तक का सिलेबस है वही मेंस तक का सिलेबस है। 3 टॉपिक एक्स्ट्रा, रस छंद अलंकार, और एक
कि कौन से कवि किस बोली वोली आदि के हैं, थोड़ा बहुत इसका परिचय। ये एक अतिरिक्त बात जो मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने हिंदी को ब्रॉड कर दिया। यही एक पोर्शन जो पिछले 4-5 वर्षों में उन्होंने नहीं पूछा था, उन्होंने भी पूछ लिया। सामान्य बातचीत में यदि आप यूट्यूब आदि की कक्षाओं में हमारे रहे होंगे, जनरल हिंदी की जो क्लासेस हम लेते थे, हम कहते थे भले इस पर यही थंबनेल नहीं पढ़ा है, आप इनको देख लीजिए, आपके काम आएंगे। तो वो सारे अगर आपने देखे होंगे तो अंदाज़ा लगा लिया होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। कुछ लोग तो यही की तैयारी 1-2 साल से लगे पड़े थे, जब फार्म आएगा तब भरेंगे। वो सब तो हिंदी में वो एकदम मूर्धन्य विद्वान हो चुके थे। तो सबकी ये डिमांड थी कि सर नए सिरे से एक बार मुलाकात करें और कुछ बातचीत अपना गाइडेंस दें। तो इसके लिए हमने यूपीपीएससी एई का मेंस बैच लॉन्च कर दिया है। ये उनके लिए है जो अभी तक हमसे बैच आदि में नहीं जुड़ पाए थे, क्योंकि प्रीलिम्स में चूंकि तमाम सारे छात्र चाहते हैं कि हम यूट्यूब पर अभ्यास करवा पाएँ, तो यूट्यूब पर हमने अभ्यास करवाया था। लेकिन मेंस में चूंकि संख्या सीमित हो जाती है, 7-7.5 हज़ार के आसपास लोग कुल मिलाकर क्वालिफाई हुए, अब यही पढ़ेंगे तो इनके लिए यूट्यूब पर कोई सीरीज चला पाना मुश्किल होगा। तो यहीं पर हम जो हमारा एप्लीकेशन है हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ये यूपीपीएससी एई मेंस बैच ले सकते हैं। सहायक अभियंता नाम से यह बैच आपको अवेलेबल है और आपकी परीक्षा तक हम आपके साथी होंगे, और उसके बाद भी हम इसकी वैलिडिटी 1 साल तक एक्सटेंड करके देंगे, ताकि आप अन्य कोई परीक्षाएं दें, क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा देंगे। हिंदी जितनी होती है अब सब आनी है, तो अब इसमें कुछ छूटना नहीं है, सारी हिंदी पढ़ा देंगे। जितना वीडियो आपको डालेंगे वो समय से 1 महीना अभी से प्रायोरिटी बेस करके पूरा मटेरियल पढ़ डालिए, तैयार कर डालिए, तो इतने से काम बन जाएगा। और ताकि आप 1 साल वैलिडिटी इसलिए दे देंगे ताकि कोई और परीक्षा देने जाए, राजस्थान की देने जाए, बिहार का ही आ जाए, कोई यही वही आ जाए, तो इंजीनियरिंग का सारा मामला आप इससे कवर कर ले। इसके लिए एक्सटेंडेड इसकी हम वैलिडिटी आपको दे देंगे, 1 ईयर दे देंगे। फीस इसकी 1001 रहेगी, तो उसमें कुछ टैक्स वैक्स लग के 1051 के आसपास जमा होता है, वो आप देख लेंगे। इस बैच में है क्या, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बैच में 104 थ्योरी के वीडियो हैं और मैं इसकी पीडीएफ नहीं दूंगा। प्रीलिम्स में भी नहीं दी थी, जिन लोगों ने बैच लिया है वे जानते हैं। मुख्य परीक्षा में भी हम कोई पीडीएफ नहीं देंगे। आप कहेंगे गुरुजी आप जिद काहे करते हैं नहीं देने की। जितने लोगों ने ईमानदारी से जाके, जितने सेलेक्ट हुए, इनसे पूछिएगा, इनमें से अधिकतर ने नोट्स बनाए थे। जिस क्षण आप क्यों चाहते हैं कि आप बार बार हिंदी पढ़ें, मैं आपको एक बार पढ़ा के परमानेंट मजबूत कर देना चाहता हूं। 104 वीडियो थ्योरी के हैं इसमें, हर एक अध्याय 1 अध्याय 2 ऐसे अध्याय 19 अध्याय हमने बनाए हैं। एक विविधावली 20वीं डालूंगा, अभी नहीं, वो 1-1.5 महीने बाद, जब वो कुछ भी अतिरिक्त जोड़ जाड़ के हमको लगेगा, वो चाहे क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट में 19 अध्याय, जिसमें किसी में 9 वीडियो, किसी में 8 वीडियो, किसी में 1 वीडियो, किसी में 2 वीडियो, इस तरह सारे अध्याय हमने शामिल करके पूरा मटेरियल तैयार कर दिया है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण कारक काल चिन्ह दुनियादारी सब पढ़ा डाला है। संज्ञा सर्वनाम वो क्या कहते हैं, संधि है, वर्णमाला है, रस छंद अलंकार की भी वीडियो हमने डाल दी है। और ये पूरा जो 104 थ्योरी वीडियो है, ये पूरा कंटेंट आपका रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड क्यों है? अगर मैं ये 104 वीडियो पढ़ाने लग जाऊं तो मुझे लगता है कम से कम 60 दिन तो मुझे लगे ही जाएंगे। तो अब आपके पास समय कम है, आप ये 104 का टारगेट करिए कि एक दिन में 4 घंटा देखेंगे, एक दिन में 3 घंटा देखेंगे, एक दिन में 3 घंटा भी का टारगेट कर लें, 3 क्लास का टारगेट कर लें, तो आप 1 महीने में पूरी हिंदी की थ्योरी कवर कर डालेंगे। जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है वो भी एक बार रिवाइज पूरा मार लें, और जिन्होंने मेंस देना है और जो नए नए जुड़ रहे हैं वो भी इसको पूरा का पूरा इसको रिवाइज कर डालें। 104 थ्योरी वीडियो जब आपको 1 महीने पूरा है, आप इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर तैयार कर डालिए। ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। कोई डाउट आएगा, नंबर अवेलेबल रहता है, ये 2 नंबर रहते हैं, आप इन पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। अब जब आपका ये तैयार हो जाएगा तो और साथ में एक काम चलता रहेगा, और वो है वीकली टेस्ट। साप्ताहिक टेस्ट आपको हम जून महीने में, जून के पहले सप्ताह यानी कि जून के पहले संडे को हम वीकली टेस्ट इसमें आपका टिल एग्जाम करवाते रहेंगे। और 29 जुलाई को हमारा आरओ का पेपर निपट जाएगा, तब तक हमारी व्यस्तता रहेगी। आपका पेपर है 28 सितंबर को। 29 जुलाई को जब हम आरओ का पेपर निपटा लेंगे, उसके बाद हम एक बार फिर से इसमें आपसे लाइव जुड़ेंगे, और वो लाइव जुड़ना होगा चैप्टर वाइज एमसीक्यू के माध्यम से। आप ये पूरी थ्योरी रिकॉर्ड तैयार कर चुके होंगे, आप वीकली टेस्ट दे रहे होंगे, यू आर प्रिपेयर फॉर हिंदी, आप हिंदी में तैयार हैं। फिर भी आप संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया विशेषण के इन चैप्टर्स में किसी भी प्रकार की गलती ना करें, कोई चूक ना करें। इसके लिए हम आपको अगस्त के महीने में, चूंकि 29 जुलाई को आरओ निपट जाएगा, देखिए व्यस्तता हमारी है, अपने हिसाब से सब कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये पूरा आपका पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आपसे मुलाकात हम करेंगे अगस्त के महीने में, और अगस्त के महीने में हम शुरू करेंगे, और 1 महीने में ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा। यानी कि आप पूरी थ्योरी इससे पढ़ चुके होंगे, वीकली टेस्ट लगा रहे होंगे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप मास्टर हो गए हिंदी के, फिर कुछ बचता नहीं है।
और वीकली टेस्ट आप लगा रहे होंगे। फिर आते हैं चैप्टर वाइज MCQ हम करवा देंगे, तो जो भी रहा सहा मामला होगा वो पूरा हो जाएगा। और इसमें तो कुछ लोग 20 से 21 नंबर लाए हैं, कुछ 20-21 क्वेश्चन करके आए हैं, कुछ 23 तक भी करके आए हैं। लेकिन मेंस में 23 से नीचे काम नहीं चलेगा। ये 7000 कुछ जो 100 या 7.5 लगभग 7300 के आसपास जो भी एक डिजिट है, 7000 के ऊपर छात्रों के बीच में आपको हिंदी ही वो चीज़ है जो ऐसे दोनों कंधे लगा के आपको ऐसे थोड़ा ऊंचा कर सकती है। याद रखना, GS कितना भी पढ़ डालिए महासागर है। यहाँ 104 वीडियो के बाद कुछ बचता नहीं। अच्छा 104 वीडियो डरिएगा नहीं, कोई 30 मिनट की भी है, कोई क्या कहते हैं 1 घंटे से ज़्यादा की आपको बमुश्किल वीडियोस मिलेंगी, तो वो 5-7 वीडियो मिलेंगी, वरना सब मैंने कोशिश की है वो 1-1 घंटे में निपटा दी है। तो आप चाहें तो नंबर ऑफ़ वीडियो गिन लें, नंबर ऑफ़ क्लास, वो जो आपकी मर्जी गिन लें, लेकिन एक बार 1 महीने का समय दे करके सिर्फ, और आपको मज़ा आएगा। मैं आपसे नहीं कहता हूँ ये बोझिल काम है, ये बोरियत वाला काम नहीं होगा। आप जब वर्णमाला खोलेंगे तो आपको रस पैदा होगा, आपको मज़ा आएगा इसको देखने और पढ़ने में। तो बस इतना सा ही मटेरियल हम आपको ये 104 थ्योरी वीडियो वाले देने वाले हैं। और एक बात, मैंने आंसर की जब दी थी तो मैंने कहा था सारे सवाल आयोग ने सही पूछे हैं, हिंदी में प्रमाण सहित बताए थे। आयोग हिंदी के किसी सवाल को नहीं काटेगा। मेरा कोई वो ये कि मैं ये हूँ ऐसा दिखाने का वो नहीं रहता है। आयोग कभी कोई गलती करता है तो मैं आयोग के कानों में बैठ के कहता हूँ ये गड़बड़ है। आयोग ने एक भी सवाल हिंदी में गलत नहीं बनाया है। आप चाहे जितने प्राण दे दीजिए, आप जाइए मुकदमा कर लीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है आयोग को, क्योंकि वो एकदम सही सही जगहों से सवाल बनाए गए हैं। वे लोग जिनको हिंदी नहीं आती है वो अटकलें लगाते हैं, नहीं ये हो सकता है इस वाली पब्लिकेशन में, वो उस वाली। हिंदी का बेसिक सेंस जिनको मालूम है उन्हें मालूम है कि एक भी सवाल गलत नहीं है। तो आप लोग जितने मार्क्स जोड़ रहे हैं उतने, बाकी फाइनल सीरीज वो जारी करते न करते वो उनकी मर्जी है, लेकिन आपने जो अंदाज़ा लगाया हिंदी का वो एकदम बेस्ट है। तो आपको ये कुछ मिलने वाला है इस UPPSC AE मेंस के बैच में, सहायक अभियंता बैच हिंदी में। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करें हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ, और उसके बाद आप चले जाएं। उसमें आपको एक वीडियो मिलेगी, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद उसमें एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है वत्सल का, वो पहले का है, मैंने उसको डाल दिया है आपके जस्ट फॉर मोटिवेशन। एक फाइनल सेलेक्टेड से बातचीत हमारी आप देखेंगे। उसके अलावा उसमें डिटेल से वीडियोस दिए गए हैं, अध्यायवार एक एक अध्याय खोलते चले जाइए और पढ़ के हुए निपटाते चले जाइए। एक छात्र ने मुझे मैसेज भेजा था कि आपका जब बैच पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कोई वेब सीरीज चलती है, जब तक ख़त्म नहीं कर लेता हूँ तब तक मन नहीं मानता है। उम्मीद करता हूँ आपको भी रस आएगा। आप हमारे पास कोई शॉर्टकट खोजने आए, आप हमारे पास कोई क्या कहते हैं वो PDF खोजने आवे, आप हमारे पास पढ़ने पढ़ाने के परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके हिंदी के खोजने आवे, वो नहीं मिलेंगे। हम आपकी खोपड़ी खोलते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, ट्रिक्स अंदर से निकलने लगती हैं, फिर मास्टर की रटाई ट्रिक पानी हो जाती है, आपको हिंदी दिखने लगती है। इसी के लिए मैंने अपनी आत्मा हिंदी में धर दी है, आपको भी हिंदी के उस रस से परिचित करा सकूँ, इसीलिए हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं किसी परीक्षा का अध्यापक नहीं हूँ, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। मुझे सिपाही भी पढ़ाने में उतना ही मज़ा आता है जितना PCS का और IAS का पढ़ाने में मज़ा आता है, जितना आपको पढ़ाने में मज़ा आता है। तो आपको हिंदी का ये रस लेना हो तो आपका स्वागत है। गूगल प्ले स्टोर पर हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और UPPSC AE मेंस सहायक अभियंता बैच आप देखेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा, उसको क्लिक करेंगे, वहीं पर पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद सब कुछ आप उसमें पढ़ने लगेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि कोई डाउट है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर भी साफ साफ ये ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला, ये दोनों नंबर में से किसी पर इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप पढ़ना शुरू करिए। और आपको जून के महीने में आपको वीकली टेस्ट मिलेगा, संडे आपको जुलाई के महीने में वीकली टेस्ट मिलेगा। तो आप तब तक 4-4-8 टेस्ट देंगे और उसके बाद अगस्त के महीने में हम आपसे लाइव रूबरू होंगे इस बैच में, ठीक है। तब तक ये पूरा 2 महीना, 1 महीना या 2 महीना मैक्सिमम, जो 1 महीना टारगेट कर लो, 2 महीना टारगेट कर लो, हिंदी खत्म करके 25 क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस लेके फिर जाओ पढ़ो दुनियादारी और सब कुछ, और वो फिर टेस्ट देते रहोगे, छोटी छोटी क्लास करते रहोगे, उतने से ही बेड़ा पार हो जाएगा। और हाँ, इतनी चीज़ें तो मैं आपसे कमिट करता हूँ। जब हम पढ़ाने लगते हैं तो कमिटमेंट हमारे किनारे रह जाते हैं, न जाने क्या क्या मन करता है, अच्छा ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो कमिटमेंट इतने करता हूँ क्योंकि जितना कमिटमेंट कर लेता हूँ उतने का आप तकाजा करने लगते हैं। तो मैंने सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया है। बैच इज़ कंप्लीटेड इटसेल्फ,
ये जो मैं अतिरिक्त करवा रहा हूँ कि मैं आपसे चैप्टर वाइज मिलूंगा, लाइव मिलूंगा, ये फिर आपके कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए होगा। अपने आप में 104 वीडियो मतलब मैं, आप समझिए कि मैं आपसे दावा करता हूँ कि इसके बाहर कोई बात नहीं है। आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो फिर आप कहें पर्यायवाची कैसे रटेंगे, सोचने की जरूरत नहीं, तत्सम तद्भव कैसे बनेगा, सोचने की जरूरत नहीं, वो सब आपके भीतर आ चुका होगा। आपको पीडीएफ करनी नहीं, कोई किताब नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, सीधे चले जाना, पेपर देने चले जाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। अरे हाँ, रुकिए, एक चीज रह गई है। हम चाहते हैं कि आप जरा एनालिसिस देख लें कि हिंदी ने अब तक क्या पूछा है और इस समय क्या पूछने के मूड में है। ये मैंने यूपीपीएससी यही 2019 का पेपर का पूरा एनालिसिस किया था। उसमें वाक्यांश, वाक्य शुद्धि, कारक, पर्यायवाची, वर्णमाला, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, संधि, आप ये देख लीजिए। फिर बाद में न कहेगा गुरुजी आपने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा दिया। ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, सब पूछा गया है जितना, और जितने से पूछे जाने की संभावना है वही पढ़ाया है। संधि के सवाल आए थे, अनेकार्थी का था, समास का था सवाल, मुहावरे, विलोम, वर्तनी, विशेषण का एक सवाल था जो व्याकरण की कोटि के समझ से संबंधित प्रश्न था। यूपीपीएससी यही 2022 का हिंदी एनालिसिस हमने किया। पर्यायवाची के 5 सवाल थे, तत्सम तद्भव का सवाल था, वर्णमाला के अल्पप्राण, महाप्राण, मूर्धन्य, व्यंजन। इस बार पेपर में अल्पप्राण महाप्राण नहीं पूछा, हो सकता है मेंस में अल्पप्राण महाप्राण पूछ ले। तो वर्णमाला के प्रश्न, प्रत्यय के प्रश्न, वाक्य संरचना के प्रश्न। अब देखिए वाक्य भी है, वाक्य संरचना, मिश्र वाक्य किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं, वाक्य संरचना का सवाल है। वाक्यांश, उपसर्ग, वर्तनी, मुहावरे का सवाल है, क्रिया का सवाल था, लोकोक्ति का, विलोम का। अब कोई कहे कि जी गुरुजी वो ग्रामर नहीं आएगा, ये देखो जेंडर का सवाल लिखा है, विशेषण का सवाल लिखा है, क्रिया का सवाल लिखा है, माने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सब तो आ गया। और जब कभी 100 क्वेश्चन यही के आते थे तब तो पूरा का पूरा व्याकरण उसमें पूछा है। तो इसलिए नॉट फिक्स्ड सिलेबस, कंप्लीट हिंदी सिलेबस। बस उस सिलेबस में मत जाइए जिसमें साहित्य है कि आप वो भक्ति काल कौन सा था और वो कहीं नहीं पूछा जाता है, वो आपसे नहीं पूछेंगे। वो आपसे कोई साहित्यिक पुरोधा की तरह सवाल नहीं पूछने वाले, जनरल सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई ये जैसे विद्यापति किस कवि के हैं, रामचरितमानस किस भाषा के कवि हैं, इस तरह के बेसिक सवाल बन जाना वाजिब है। वो कॉमन सेंस वाली बात है, दैट इज एकदम कॉमन। बोली का सवाल हो सकता है, मैंने बोली भी इसमें पढ़ाई है, मैं आपके लिए बोली भी पढ़ा दूंगा, इसमें पढ़ा दिया है मैंने, रिकॉर्ड कर दिया है पूरा लेक्चर। तो ये अनेकार्थी, लिंग, विशेषण, शब्दार्थ, विलोम, ये सारा कुछ 2022 का एनालिसिस है। यही 2024 के लिए मैंने ये पाठ्यक्रम लगभग सोचा था और ये यही पाठ्यक्रम था। इसमें रस, छंद, अलंकार ये और लिख लें, बोली भी लिख ले। वैसे मैंने बोली डाल दिया था, बोली एक अतिरिक्त से लिख लें, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, किस प्रकार बोली जाती है, और कौन कौन सी भाषा के कौन कौन से बेहतर कवि हो सकते हैं ये। और उसके अलावा जब हम क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में रहेंगे तो अलग अलग विविध प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक ओपननेस हो कि ये सवाल आ जाएगा तो हिंदी के बेसिक सेंस से हम लोग इसको कर ले जाएंगे। तो ये वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, काल, क्रिया, कारक, वाक्य संरचना, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, विशेषण, विशेष, वाक्यांश, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थी, मुहावरे एवं लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, बोली, इतना पाठ्यक्रम आप 2024 के लिए फिक्स मानिए। और इसके अलावा कुछ विविध बातें हम कर लेंगे, और इसके बाहर कुछ है नहीं बचा। हम पूरा व्याकरण आपको पढ़ा देते हैं, वर्णमाला, संधि, समास, संधि सब पढ़ा देंगे तो पूरा मामला कवर हो जाएगा। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को भी समझ लें। यह संपूर्ण पाठ्यक्रम मैंने 104 थ्योरी वीडियो में कंप्लीट करके कंप्लीटली रिकॉर्डेड और कंप्लीटली सेव्ड वीडियोस हैं। एक एक अध्याय खोल के बस आपको लग जाना है, बिना किसी सवाल, बिना किसी जवाब के। आप अगर पूरा वीडियो देख डालेंगे, उसके बाद हर वीडियो के अंत में उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, आपका डाउट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और पूरी तरह आप तैयार हो जाएंगे। फिर टेस्ट भी देते रहेंगे आप वीकली, और उसके संग संग आखिर में जब हम आपसे भेंट करेंगे तो वो चैप्टर वाइज जब करवा देंगे लाइव मुलाकात करके, तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो चलिए करते हैं आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म, मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।